नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सायंकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। प्रशासन के प्रयासों का उड़ाया जा रहा मखौल, बनाए गए कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर निकल दुकानों का किया जा रहा संचालन। गांव भाग रहे भुट्टा बेचने वाले संक्रमित को तहसीलदार के प्रयास से पकड़ पहुंचाया आइसोलेशन सेंटर। घर पर ही लॉकडाउन के दौरान मनाए त्योहार, कहा कलेक्टर एवं शहर काजी ने। अब खबर विस्तार से। रीवा जिले में जहां एक और कोरोना अपना विकराल रूप दिखाते हुए लगातार पॉजिटिव की गिनती बढ़ा रहा है, वहीं इन पॉजिटिव केसों द्वारा प्रशासनिक एवं राजनीतिक दबाव बना क्वारंटाइन सेंटर जाने के बजाय होम क्वारंटाइन की सिफारिश लगा क्वारंटाइन हो रहे हैं और मजबूर प्रशासन द्वारा इन्हें होम क्वारंटाइन कराते हुए कंटेनमेंट क्षेत्र बना बैरिकेड्स लगाया जा रहा ताकि और नए केसों को रोका जा सके। वहीं प्रशासन द्वारा भी बढ़ते केसों के मद्देनजर लॉकडाउन किया जा रहा है, किंतु प्रशासन की इन सारी कोशिशों को होम क्वारंटाइन में रह रहे पॉजिटिव के परिजनों द्वारा शासन के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बाहर घूमते नजर आते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रानी तालाब चुनाही कुआं के समीप एक कपड़ा व्यवसायी पॉजिटिव आया था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उसके घर को बैरिकेड्स लगाकर कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया था। वहीं उक्त युवक के घर में करीब 5 से 6 परिवार निवासरत हैं, जिनकी निकासी का द्वार केवल एक ही है। वहीं आज देखा गया कि उक्त परिवार के सदस्यों द्वारा कला मंदिर रोड स्थित आशा ड्रेसेस एवं प्रकाश चौक स्थित कन्हैया ड्रेसेस में दोनों व्यवसायी अपनी अपनी दुकानों को संचालित कर रहे थे, जिसकी सूचना मीडिया द्वारा तहसीलदार को दिए जाने के बाद उक्त दोनों व्यापारी अपनी अपनी दुकानों में ताला जड़ रफू चक्कर हो गए। जबकि प्रकाश चौक में संचालित दुकान पर तहसीलदार स्वयं पहुंचे तो देखा कि संचालक जाग चुका था, वहीं कर्मचारी दुकान बंद कर रहे थे। इस तरह दुकान संचालक द्वारा गरीब नौकरों को संक्रमित करने का खतरा बढ़ा। वहीं लॉकडाउन के पूर्व आज उमड़ी इस भीड़ द्वारा भी संक्रमण का फैलाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस प्रकार किए जाने वाले कृत्य पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा या फिर माननीय के आगे नतमस्तक हो संक्रमण बढ़ाने वालों पर सहयोग करेगा। प्रस्तुत है एक झलकी। सर हम लोग बाहर थे, रीवा में नहीं थे। हाँ। हम लोग बाहर थे सर, 17 में जमे। तो आपके जो कैंपस है उसको क्वारंटाइन किया, अभी कहाँ रह रहे हैं आप? हाँ सर, अभी कहाँ रह रहे हैं आप? मैं अपने चाचा के यहाँ रहता हूँ। मैं तो घर गया ही था हूँ, मैं बाहर था, 17 में था। दुकान तो कंटिन्यू खुल रही है, हम लोग जब से देख रहे, जब से क्वारंटाइन किया गया है वो घर रोज खुल रहा है, रोज दुकानें खुल रही। आप 17 में बता रहे अपने आप को। मैं शनिवार को 17 में हूँ सर। लेकिन दुकान तो खुली थी ना भाई? नहीं। अरे आप 17 में है, वहाँ पूरा परिवार के साथ वहाँ क्वारंटाइन के बंद किया गया, आप कैसे निकल आए वहाँ से? तो क्वारंटाइन है और सास बहू है ना क्वारंटाइन सर। तो आप तो उसी कैंपस में रहते, उसी घर के परिवार के सदस्य हैं आप? अलग है सर, मैं उनका सदस्य हूँ और मैं घर में नहीं हूँ सर, बाहर हूँ। 17 में था सर। नाम तो लिखाया गया है आपका? नहीं, उसमें लिस्ट में है यतीश शुक्ला? मैं फैमिली लिस्ट में नाम लिखा गया, वो फैमिली मेंबर हूँ। सर ये पारण टोला में कोरोना पॉजिटिव निकले थे, जहाँ पे एक ही एग्जिट गेट था, वही उन्हीं लोग के यहाँ की दुकानें खोली रखी गई है। तो किस तरह की वहाँ पे व्यवस्था की गई थी? ये जानकारी आज हम लोगों को प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा आशा ड्रेसेस और कन्हैया ड्रेसेस खोली गई थी। इनके द्वारा बताया जा रहा था कि शहर के बाहर से सतना से आए हैं और जानता भी दुकान खोल दी है और अभी इसकी पूरी जांच करके अगली कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। सर आशा ड्रेसेस दुकान भी थी इसी में? हाँ, आशा ड्रेसेस और कन्हैया ड्रेसेस तो इनके प्रतिष्ठान है, इनके घर के। उसी कैंपस में पता चला कि उसी कैंपस में ये भी रहते हैं। बस इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सतना से आए थे, आज ही आए हैं ये लोग और इन्होंने इनके पास अतिरिक्त चाबी उसी द्वारा खोला है। परंतु इसकी अभी हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे और जांच करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बैरिकेडिंग की गई है तो कैसी व्यवस्था थी, क्योंकि वहीं से निकले हैं ये लोग? अभी तो इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं कर सकते हम कि बैरिकेड के अंदर से कैंपस के। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 17 से आए हैं। आपको देखते हुए भाग गए, दुकान बंद कर दिए? हाँ, दिखा तो ये रहा कि लोग मुझे देखते यहाँ से भाग गए दोनों दुकानों से। कार्रवाई के दिन मीडिया कैमरे में कैद हुए थे, जो यहाँ के ऑनर है तो कैमरे में कैद हुए थे। अभी ये बता रहे हैं कि हमारे पास रिगार्डिंग दिए, उनका ये कहना है कि चलो गलती हो गई, हम नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग तथ्यात्मक जानकारी इकट्ठा करके इनके ऊपर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करेंगे जो भी होगी। कोरोना संक्रमण का आज लगातार कहर जारी है। वहीं शहर में सप्ताह भर से मिल रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या में न्यूज लिखे जाने तक आज 7 पॉजिटिव की जानकारी प्राप्त हुई, जिनमें से 4 संजय गांधी चिकित्सालय के अस्पताल का स्टाफ है। वहीं एक बिछिया, एक अंगूरी बिल्डिंग के पीछे अरविंद नगर का है, जबकि एक अन्य बोदाबाग का है। जिसके बाद तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं
रामेश्वर त्रिपाठी द्वारा स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम अमले के साथ पहुंचे जानकारी जुटाते हुए सैनिटाइज करने की कार्रवाई की गई। वहीं हरबंद नगर निवासी पॉजिटिव अपने गांव भगा जा रहा था, जिसे तहसीलदार यतीश शुक्ला द्वारा मोबाइल से ट्रेस करते हुए सिरमौर चौक से पकड़ आइसोलेशन सेंटर भेजा गया तथा उसके मकान सहित गलियों को भी नगर निगम दस्ते द्वारा सैनिटाइज कराया गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला से जानकारी के अंश। अब ये है कि सर आज ये कोरोना पॉजिटिव कितने पाए गए हैं और क्या कहाँ पाए गए हैं और किसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? रीवा नगर पालिका निगम क्षेत्र में आज 7 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की जानकारी प्राप्त हुई है हम लोगों को, जिसमें से 4 मेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल से संबंधित है, वो ऑलरेडी क्वारंटीन में है। 3 लोग जो हैं वो बाहर के हैं, अलग अलग नगर निगम क्षेत्र के वार्डों से संबंधित है। उन्हीं की ट्रेसिंग कर करके उनके घर जा करके उनको हॉस्पिटल शिफ्टिंग, साथ में सैनिटाइजेशन की प्रोसेस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। कहाँ ये 3 जो हैं? ये 3 एक अंगूरी बिल्डिंग के पीछे हमें जानकारी है, बूदाबाग में है और एक बिछिया में है। 3 जगह ये है, मतलब ट्रेसिंग की जा रही है। तो इसमें से एक कोरोना संक्रमित भागा जा रहा था जिसको ट्रैक करके पकड़ा गया मोबाइल से। हाँ, वो एक स्ट्रीट वेंडर है, वो कोई ठेला लगाता है, वो अपना किराया का मकान रहता है, शायद गुड़ का रहने वाला है, वहाँ जा रहा था, पर उसको ट्रेस करके रोक करके सिरमौर चौराहे पर और वापस उसको क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। भुट्टा का ठेला लगाता था। हाँ, संभवतः। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा आगामी 31 जुलाई से 4 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा की, जिसके बाद लोगों द्वारा अपनी रोजमर्रा एवं जरूरत की सामग्री जुटाने में लगे हुआ। इस लॉकडाउन के बीच पड़ रहे कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा एवं भाई बहन के प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन होने के कारण शहर में चारों ओर भीड़ उमड़ पड़ी और शहर का हर मार्ग एवं दुकानें भरी हुई हैं। वहीं कलेक्टर द्वारा की गई अपील पर लोग 5 दिनों के लॉकडाउन के हिसाब से सामग्री खरीदते नजर आए, जबकि इस भीड़ के चलते कोरोना संक्रमण के बढ़ने की संभावना और बढ़ गई है। प्रस्तुत है एक झलकी। उसके साथ साथ हमारी है ना ईद और रक्षाबंधन है ना, 2 है ना मुख्य त्यौहार हैं, वो भी आ रही है। वो सभी को है ना ध्यान में रखते हुए व्यापारी संघ भी है ना उपस्थित था। उनकी है ना व्यापारी लोगों की है ना लाइवलीहुड है, सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि मैं सभी जनता से ना, आम नागरिक सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ, त्यौहार है ना मतलब हम लोग है ना मतलब घर पे ना मनाइए। और हम लोग कितने भी बार बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर्स हैं, इसका बार बार उपयोग करिए और प्रशासन के साथ है ना सहयोग करें। और ईद भी है ना मतलब हम लोग है ना एक मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से ना विश कर सकते हैं। राखी भी मैं चाहता हूँ सारे भाई हैं, अभी नेक्स्ट 3 डेज़ हैं, अपना बहनों के लिए ना मास्क और सैनिटाइज़र के ना उपहार के माध्यम से ना उनको सभी को दे। उसके साथ साथ राखी का दिन भी मतलब सभी लोग एक ना राखी के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपने बहनों के ना विश करें। और कहाँ तक है ना ज़रूरी है हम लोग है ना एक सामाजिक है ना दूर बना के रखना है, उसको दूर बना के रखें। हम एक साथ है ना हम त्यौहार भी मनाएं, उसके साथ साथ एक कोरोना के साथ लड़ाई है उसको भी जारी रखें। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित आपदा प्रबंधन एवं शांति समिति की बैठक में 1 अगस्त को पड़ रहे बकरीद, ईद उल अजहा एवं 3 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने व कोरोना के फैलाव को रोकने 5 दिन का लॉकडाउन के सर्वसम्मत से घोषणा की गई, जिसके बाद कलेक्ट्रेट में कलेक्टर द्वारा बकरीद के अवसर पर घर पर ही कुर्बानी देने व 5 लोगों की उपस्थिति में नमाज अदा करने व रक्षाबंधन के त्यौहार में घर पर ही भाई बहन द्वारा वर्चुअल राखी बांधने की अपील की गई। जिसके बाद रीवा शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी द्वारा भी इस्लाम धर्म के अनुयायियों को बकरीद के अवसर पर मुबारकबाद देते हुए शासन के द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का
पालन करने एवं कुर्बानी पर घर से ही नमाज अदा करने का संदेश देते हुए अपील की। प्रस्तुत है एक झलकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले आने वाले त्यौहार की मैं सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं बता दूं कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बढ़ रहा है। हमारे रीवा ज़िले में भी बहुत कोरोना के मरीज़ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, शहर में भी ज़्यादा केस फैल रहे हैं। इन सब हालात को देखते हुए शासन प्रशासन की तरफ से दोबारा 5 दिन का लॉकडाउन का निर्णय और फैसला लिया गया है। हम सबको इसका पालन करना है और प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही हम सबको अपने अपने घरों में रहकर अपने अपने त्योहारों को मनाना है। ईद उल अज़हा का जो त्यौहार आ रहा है उसमें ख़ास तौर पर जो नमाज अदा की जाती है, चूँकि मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाज़त है, लिहाजा सिर्फ 5 लोग ही मस्जिदों में ईद उल अज़हा की नमाज अदा करें और मस्जिदों में नमाज हो जाने के बाद लोग अपने अपने घरों में 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नमाज़ पढ़ लें। उसके बाद कुर्बानी अदा करें। बिला वजह ना तो मस्जिदों में ना किसी के घरों में जाकर भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। कुर्बानी एक सुन्नत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हम सब पर वाजिब है। जो मालिक निसाब हैं उन पर कुर्बानी करना वाजिब है, लिहाजा अपने अपने घरों में कुर्बानी करें। याद रखें, कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे किसी भी कौम के किसी भी शख्स को कोई परेशानी हो या उनको तकलीफ़ हो, और प्रशासन का हर तरीके से सहयोग दें। विंध्य जागृत जन संगठन द्वारा टीपी शुक्ला के नेतृत्व में आज पृथक विंध्य बनाए जाने की मांग करते हुए रीवा संभागायुक्त को प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित नेता प्रतिपक्ष को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनके द्वारा पृथक विंध्य की मांग करने विभिन्न तथ्य भी रखे गए। प्रस्तुत एक झलकी एवं टीपी शुक्ला से जानकारी के अंश। तो आज ये किन मांगों को लेकर के आप कमिश्नर साहब के यहाँ आए थे ज्ञापन? ये विंध्य प्रदेश राज्य के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर हम लोग आए थे। विंध्य जागृत जन संगठन एक नया संगठन बनाया हम लोगों ने, तो उसके माध्यम से चाहते हैं कि विंध्य प्रदेश का फिर से निर्माण हो। जैसे पहले था 1 नवंबर 1956 को विलय किया गया और आज ज़रूरत है विंध्य प्रदेश बनने की, इसलिए कि आप देखें छोटे छोटे राज्य जितने भी नए बने हैं उनका विकास देखिए और बड़े राज्यों का कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा कि वो बहुत आगे हैं हमसे। अच्छा, दूसरे क्या है कि विंध्य प्रदेश जो पुराना था उसका विलय हुआ, लेकिन जितना यहाँ मिलना चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए वो आज भी नहीं है। 1-2 केस छोड़ दें, जैसे सफ़ेद शेर पिछली सरकार में हमारे जो मंत्री महोदय थे श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने प्रयास किया, सोलर प्लांट की स्थापना करवाई, लेकिन इसके बाद भी हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हमारी मांग है कि इसको फिर से प्रदेश बनाकर और हम लोग के ऊपर कृपा करें। सरकार जितनी भी सरकारें आई हैं आज तक उन्होंने खास किया नहीं कुछ, है ना। बनी बनाई सरकार थी यहाँ, 60 विधानसभा, 4 लोकसभा थी 8 ज़िले में, जिसमें दतिया भी शामिल था। आज दतिया को इसमें शामिल करना व्यवहारिक नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि दतिया की जगह पर दमोह या डिंडोरी या कटनी ज़िला को शामिल किया जाए, जो लगे हुए ज़िले। शहडोल लोकसभा में वैसे भी कटनी की 2 विधानसभा हैं, तो इस तरह से यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। ये शुरुआत है और हम अपने विंध्य वासी जितने भी हैं सबसे निवेदन करेंगे इसमें सहयोग करें। हाँ ठीक है, चल जाओ, भिजवा देना। आज किसके नाम ये ज्ञापन है? आज हमने ज्ञापन अपने प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ जी को भेजा, कमिश्नर साहब के माध्यम से भिजवाया। शुभ नाम आपका? तेज प्रताप शुक्ला। किस संगठन से? विंध्य जागृत जन संगठन। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। प्रशासन के प्रयासों का उड़ाया जा रहा मखौल, बनाए गए कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर निकल दुकानों का किया जा रहा संचालन। गांव भाग रहे भुट्टा बेचने वाले संक्रमित को तहसीलदार के प्रयास से पकड़ पहुंचाया आइसोलेशन सेंटर।
घर पर ही लॉकडाउन के दौरान मनाए त्यौहार, कहा कलेक्टर एवं शहर काजी ने। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।